ईरान से तनातनी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज पहुंच रहे हैं भारत। 4 दिनों की यात्रा के दौरान व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत कई मसलों पर होगी बात। विदेश विभाग के मुताबिक 4 दिनों की यात्रा के दौरान 26 मई 2026 को क्वाड देशों की बैठक में शामिल होंगे रूबियो। कोलकाता, आगरा और जयपुर जाने का भी कार्यक्रम। रूबियो की यात्रा को लेकर अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। रूबियो के पहले भारत दौरे, क्वाड देशों की मंत्री स्तरीय बैठक और उच्च स्तरीय वार्ताओं का इंतजार। पीएम मोदी से मार्को रूबियो की आज दोपहर करीब 2 बजे होगी मुलाकात। ऊर्जा समेत कई मसलों पर हो सकती है अहम बात। रूबियो ने दौरे से पहले साफ कहा कि भारत को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी बेचने को तैयार। आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 47 स्थानों पर आयोजित होगा ये कार्यक्रम। बीएसएफ अलंकरण समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा, जवानों का सम्मान राष्ट्र के प्रति अडिग निष्ठा और पूर्ण समर्पण का प्रतीक। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक पेट्रोल डीजल की बचत करने को लेकर चर्चा हुई। 10 राज्यों की खाली हो रही 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होना है, निर्वाचन आयोग का ऐलान। मथुरा में यमुना प्रदूषण के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। कॉकरोच बनकर नगर निगम दफ्तर पहुंचा युवक, दफ्तर के बाहर नाश्ता दिखा। महाराष्ट्र में बारिश को लेकर सरकार ने कई विभागों के साथ बैठक की। सभी विभागों को तैयारी के आदेश। महाराष्ट्र के जलगांव में डीजल संकट को लेकर शरद पवार एनसीपी का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं और किसानों ने डीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी की, तत्काल राहत की मांग। ठाणे में बढ़ती महंगाई के खिलाफ थाली नाद मार्च। शरद पवार की डीएम ऑफिस तक मार्च की तस्वीरें सामने आई। थाली बेलन लेकर महिलाएं भी इसमें शामिल। कैराना सांसद इकरा हसन समेत 8 पर एफआईआर दर्ज। रास्ता जाम और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। गौ तस्करी पर महाराष्ट्र सरकार सख्त है। मकोका के तहत कार्रवाई के निर्देश। गृह विभाग की ओर से जारी हुआ आदेश। अवैध बूचड़खानों पर एक्शन की तैयारी। यूपी में जनगणना 2027 का अगला चरण शुरू। पहले दिन 1 करोड़ 35 लाख घरों को मिला नंबर। काशी विश्वनाथ मंदिर और ताजमहल बने जनगणना का हिस्सा। शुभेंदु सरकार का महिलाओं को गिफ्ट। 1 जून से सरकारी बसों में कर सकेंगी फ्री यात्रा, अधिसूचना जारी। 2027 यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बयान। कहा, बात सीट की नहीं जीत की है, सभी 403 सीटों पर हमारी लड़ने की तैयारी। पंजाब में 26 मई को बैलेट पेपर से होंगे निकाय चुनाव। हाई कोर्ट ने खारिज की ईवीएम की मांग वाली सभी याचिकाएं। एनसीईआरटी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया पुराना आदेश। 3 शिक्षाविदों को दी राहत। तीनों शिक्षाविद प्रोफेसर्स को किया था ब्लैकलिस्ट। एसएससी परीक्षा में पास कराने वाले गैंग का पर्दाफाश। 50 लाख से के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से लैपटॉप, फोन समेत कई चीजें बरामद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अटेंडेंट के हमले के बाद डॉक्टर को लगे 8 टाके, एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड के झबरेड़ा में मंत्री देशराज कर्णवाल का ग्रामीणों से विवाद। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में धक्का मुक्की का आरोप। मंत्री पर हाथ में ईंट उठाने का दावा। दिल्ली पुलिस ने फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग गिरोह का किया पर्दाफाश। ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों से करते थे करोड़ों की ठगी, 6 गिरफ्तार। बंगाल में पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को मिली जान से मारने की धमकी। खौफ में परिवार, जांच में जुटी पुलिस। महिला के नाम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। तंत्र विद्या के नाम पर करते थे ठगी। नीट पेपर लीक की एक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मनीषा हलवदार ने लीक किए थे फिजिक्स के पेपर। अब तक 11 अभियुक्तों की हो चुकी है गिरफ्तार। हिरासत में लिया गया त्विषा शर्मा मौत का अभियुक्त पति समर्थ जबलपुर में सरेंडर करने पहुंचा था। कई दिनों से चल रहा था फरार। त्विषा शर्मा की मौत मामले में एक्शन। अभियुक्त पति समर्थ सिंह का बार लाइसेंस रद्द। यूपी के बरेली में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी लापरवाही। कार का काट दिया बिना हेलमेट का चालान। कार मालिक ने चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनकर किया था प्रदर्शन।
ट्विशा शर्मा केस में नया मोड़, मौत से कुछ घंटे पहले ब्यूटी पार्लर में रिलैक्स करती दिखी ट्विशा, टेबल के ऊपर पैर रखकर हेड मसाज करवाती दिखी। ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम करेगी दिल्ली एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम। भोपाल के लिए टीम हुई रवाना। एम्स भोपाल की मॉर्चरी में है ट्विशा शर्मा का शव। गुजरात के अहमदाबाद में भीषण आग से हड़कंप। सांतेज रोड औद्योगिक इलाके में लगी आग की वजह से फैक्ट्री जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में भीषण आग से अफरा तफरी। आग में लाखों का सामान जलकर राख, कई दुकानें जली। यूपी के फतेहपुर में मामूली कहासुनी के बाद एक भूतपूर्व सैनिक और उसकी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट। सीसीटीवी के आंच में जुट। महाराष्ट्र के हिंगोली में डीजल भरवाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। जमकर लात घूंसे चलने लगे और वीडियो के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पेट्रोल डीजल के लिए संग्राम। लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर तलवार निकाली और इस दौरान हंगामा हो गया। महाराष्ट्र के धाराशिव में पंप पर सीएनजी भरवाने को लेकर कार चालक के साथ मारपीट का मामला। 2 लोगों ने पिटाई की। सीसीटीवी के आधार पर अभियुक्तों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ओवरलोड ट्रक ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, बाल बाल बची जान। बरेली के शांति विहार में 2 दिन में अंधेरे में हैं लोग। ट्रांसफार्मर जलने से बिजली नहीं आ रही है। नाराज लोगों ने सड़क पर जाम किया। रायबरेली के लालगंज में बिजली कटौती पर ग्रामीणों का विरोध। घंटों बिजली गुल रहने पर हंगामा। तत्काल बिजली सप्लाई बहाल करने की मांग। यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप। देश का सबसे गर्म जिला बांदा रहा। अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। हरियाणा चंडीगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। कई इलाकों में भीषण लू जारी। अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। लखनऊ में बिजली कटौती से हाल बेहाल है। बिजली कटौती से जनता में भारी नाराजगी। लोगों ने आलमनगर पुल पर जाम लगाया। लखनऊ में सड़क जाम करने वालों पर केस दर्ज। पीजीआई थाने में 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। उत्तरेठिया अंडरपास पर जाम लगाया था। लखनऊ में लंबे पावर कट से लोगों में भारी आक्रोश है। बुद्धेश्वर में सड़कों पर सैकड़ों लोग उतरे हैं। घंटों बिजली न आने पर रास्ता जाम किया। मुरादाबाद में चिलचिलाती धूप का कहर। बचने के लिए लोग मुंह पर कपड़ा बांध रहे हैं। पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। बिजली कटौती से उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा, समस्या सुलझाने की मांग की। बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव का वार। कहा, बीजेपी की गलत नीतियों के कारण यूपी में बिजली संकट। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गुस्सा ना निकाले लोग। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी। कई जिलों में पारा 45 डिग्री पार। सुबह के बाद घर से निकलना मुश्किल हुआ। दिल्ली के कई इलाके में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार। रिज इलाके में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री दर्ज। वहीं आया नगर में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस। गुरुग्राम के कई इलाकों में बिजली गुल के बाद हुई बहाल। सेक्टर 72 के बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर ठुकने से 7 पावर स्टेशन ठप हो गए थे। रैपिड रेल सेवा भी बाधित। कश्मीर घाटी में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री दर्ज हुआ, सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा। पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़ में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो गई। कई स्थानों पर जल भरा। देश में फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। 87 पैसे पेट्रोल तो 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ डीजल। पिछले 10 दिनों में तीसरी बार ईंधन महंगा।